पत्रकारों को ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार मेरा प्रवास चलता रहता है और उसी सिलसिले में आज मैं अपने पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले की बैठक कर रहा हूं और दिसंबर में हम यहां पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसी के तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो कुछ भी नालंदा में विगत दिनों में हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। अब बिहार में अपराधियों को लग रहा है कि सबसे सुरक्षित अपराध करने का स्थान पटना हो गया है और जिस प्रकार से हमारे हरनौत के एक मुखिया जी के पति की हत्या हुई और वो भी पाटलिपुत्रा थाना के महज 200 गज दूर पे होती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है पर 200 गज पुलिस को जाने में 40 मिनट लगते हैं। अगर पूरे बिहार में कहीं ट्रेन में डकैती हो रही है तो अपराधी सबसे सुरक्षित यही समझते हैं कि वो पटना स्टेशन से जाकर के तब अपराध करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं वह बहुत ही दुखद हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2024 में हम 36 से ज्यादा लोकसभा सीट हर हालत में जीतेंगे और उन जीती हुई सीटों में निश्चित तौर पर नालंदा के मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में नालंदा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। भाजपा के साथ पुनः उनका ऐतिहासिक रूप से कुछ समाजवादी नेताओं का यह चरित्र रहा है कि जब जिसके साथ रहते हैं उसकी जड़ें खोदने का काम करते हैं और जो उनके विरोधी होते हैं उनको मदद पहुंचाने का काम करते हैं। यह बात मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 19 जून को लिखा था, वह उस समय भी सच था। आज की भी परिस्थितियों में जिस तरह की बातें चल रही हैं उस तरह की चर्चाएं, जाहिर बात है कि सब कोई दाहिने बाएं कर रहे हैं पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर अब इस गठबंधन में किसी को भी शामिल नहीं करेगा। सर 10 लाख अब हम नौवा पास तो है नहीं कि एक बार में कहें कि पहला कैबिनेट होगा और एक दस्तखत में दे देंगे। सरकारी नौकरियों की अपनी एक सीमा है और यह पूरे बिहार में और देश में केंद्र सरकार की जितनी नौकरियां उपलब्ध है सबों का डाटा निकाला गया तब जाकर के यह पहुंचा है। पर हमने मुद्रा लोन के माध्यम से, हमने पीएमईजीपी के माध्यम से, हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं, चाहे वह पीएलआई हो। और यह डाटा कोई छुपा हुआ डाटा नहीं है। आप मुद्रा लोन पे 10 लाख से ऊपर नौकरियों का डाटा देखिए। जो लोग पहले प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा नहीं करते थे, जाहिर बात है आपको नौकरी मिलेगी तभी आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कीजिएगा। 2014 के बाद यह जो नए ईपीएफ में करोड़ों नए लोग जुड़े हैं, यह बताता है कि भारत सरकार ने कितने ज्यादा रोजगार के अवसर पूरे भारतवर्ष में दिए।